मैनपाट में एंट्री फीस वसूली पर सवाल, पर्यटकों को रसीद तक नहीं मिल रही। जी हां, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में देश भर के पर्यटक इनकी खूबसूरत वादियों का आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन मेहता पॉइंट पहुंचते ही पर्यटकों की नाराजगी सामने आ रही है। आरोप है कि यहां एंट्री फीस के नाम पर 20 से 150 रुपए तक की वसूली की जा रही है, लेकिन पर्यटकों को रसीद तक नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर यह शुल्क लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेहता पॉइंट का टेंडर करीब 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे में बिना नई टेंडर प्रक्रिया के शुल्क वसूली के आरोपों ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है पैसे लेने के बावजूद सुविधाएं नदारद हैं, झूले गायब है और शेड से पानी टपक रहा है। एक तरफ सरकार मैनपाट को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मेहता पॉइंट की जमीनी व्यवस्था पर्यटकों को निराश कर रही है। मामले में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है। अब देखना होगा कि मंत्री के निर्देश के बाद कथित शुल्क वसूली की जांच होती है या नहीं, और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर पर्यटन के नाम पर यह कथित वसूली यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल मैनपाट की खूबसूरत वादियां बरकरार है, लेकिन मेहता पॉइंट की व्यवस्था और शुल्क वसूली पर सवाल अब भी कायम है। गाड़ी जैसे मान लीजिए रायपुर से आया है, 10 आदमी है, कितना लेंगे? अगर 4 व्हीलर में रहेंगे तो 40 रुपीज़ लेंगे। 4 व्हीलर में आए हैं तो 40 रुपीज़ लेंगे। 4 व्हीलर मतलब कार का 40 रुपये है। नहीं, उसके अनुसार गाड़ी के अनुसार। रमेश मेहर, ग्राम पंचायत जमोविरा, तहसील धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़। आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए मेहता पॉइंट में, किस तरह के एंट्री चार्ज लिया गया है? यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ बैठे, 20 रुपीज़ लगेगा बोला, हम लोग पेमेंट कर दिए और रसीद नहीं मिला। तो क्या लगता है कि रसीद देना की यहाँ रसीद तो चाहिए आदमी को, भाई हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसका रसीद हमको चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पैसा दिए हैं तो रसीद हमको ज़रूरी है। यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक हौसला है। 20 रुपये दिए, कोई 40 दिए, कोई 80 दिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली हौसला है यहाँ। ये बताओ, इसको देखिए, अभी तक पहले कांग्रेस था, अभी भाजपा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2.5 साल 3 साल हो गया यहाँ भाजपा आया है, कोई बदलाव, जैसे बल्कि और ना जो है जैसे कि तैसे है, उससे और बेहतर ग्राम पंचायत कुदारडी। ये मेहता पॉइंट। हाँ, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ रिसेप्शन संभालता हूँ। और यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं और मेहता पॉइंट में एंट्री लेते हैं, उसके लिए क्या नियम निर्धारित किया गया आप लोगों के द्वारा? वो नियम मतलब वो गाड़ी के अनुसार उनका एंट्री कराते हैं। किस अनुसार से एंट्री करवाते हैं, क्या फीस चार्ज करते हैं? जैसे 4 व्हीलर में आते हैं, नहीं 2 व्हीलर में आते हैं तो 20 रुपीज़, और 4 व्हीलर में आते हैं तो 40 रुपीज़, और आपका मिनी बस है उसका 100 रुपीज़, और वो बड़ा वाला बस आता है उसका 150 रुपये। तो क्या आप रसीद देते हैं? रसीद तो अपना मालिक ही ने दिए है। तो बिना रसीद के कैसे आप लोग? केवल रजिस्टर में एंट्री कराने के लिए बोले हैं, वो एंट्री कराते हैं बस। और ये पैसा जाता कहाँ है? पैसा पेटीएम में जाता है। पेटीएम में जाता है, और कैश भी आता होगा तो पैसा किनके अकाउंट में जाता है? अकाउंट में वो कैश आता है, उसको तो क्या बोलते हैं, जो यहाँ कर्मचारी है उनका पेमेंट हो यहाँ जाता है। का ठेकेदार कौन है, ऑनर कौन है? यहाँ का ओनर है अतुल दुबे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अतुल दुबे। अच्छा, ठीक है। तो ये पैसा मतलब बिना टिकट दिए आप नहीं, अपने को भी वो चीज़ नहीं दिए हैं, टिकट नहीं दिए तो हैं। कितना सही मानते हैं कि जो पैसा दे रहे हैं और आप उनको रसीद भी नहीं दे पा रहे हैं? अगर कुछ घूमता है, उनकी गाड़ी कहीं मिसिंग होती है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? गाड़ी तो कैमरे की नज़र में है, तो घूमेंगे ही नहीं। जब है टोटल सरकारी कैमरा रोड में 3 है। सरकारी कैमरा लगे हुए हैं और प्राइवेट ठेका में इसको दे दिया गया है। पर्यटन विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्थानीय जो समूह वगैरह रहते हैं, ये उनकी व्यवस्था है। मैं वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बोल दूंगा कि ऐसी कोई अव्यवस्था न फैले। जहाँ तक पर्यटन विभाग की तरफ से सवाल है कि हम इस वर्ष मैनपाट के लिए बड़ी योजना लाकर, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का कहना है कि हम इतना ज़्यादा वहाँ विकास करें कि लोग वहाँ जाएँ, रुकें। तो अभी उसके DPR वगैरह बन रहे हैं, हो सकता है बरसात बाद काम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रामगढ़, देवगढ़, तातापानी और अपना ये जो
शामली क्षेत्र में हैं उन सब के भी DPR बन रहे हैं। आने वाले समय में सरगुजा संभाग में पर्यटन के अच्छा विकास। मंत्री जी जैसा बताया जा रहा है, मैं अभी यहाँ से निकल के तुरंत वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करूँगा और इस टाइप की कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से रोकेंगे और कोई प्रश्रय दे रहा होगा उसको सजा भी दिया जाएगा। मंत्री जी सड़कों को लेकर जिस तरह